आईडी कार्ड की तस्वीर छोड़ें, पासवर्ड की भी छोड़ें, ये वीडियो कॉल में जो अजीब फेस आता है, अल्लाह माफ करे अपना फेस देख के अपना ही त्रौ निकल जाता है भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शोर जुमा की नमाज पढ़कर आया तो खुशी खुशी बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी बोली, क्या मौलाना साहब ने आज रोमांस पर तकरीर की है? शोर बोला, नहीं, मौलाना साहब ने कहा है कि जो बंदा दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाता है वो सीधा जन्नत में जाएगा। तारीख गवाह है, रोजाना घर को शीशे की तरह चमकाया जाता है। जिस दिन थोड़ी सी भी सफाई नहीं की होती उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। अपनी जूती होने के बावजूद बहनों को घर में पहनने के लिए भाई की जूती मिलती है। घर में जिस जगह मैं चीज ढूंढता हूँ नहीं मिलती, अम्मी को वो चीज वहीं से मिल जाती है। हफ्ता की रात इस खुशी में नींद नहीं आती कि सुबह इतवार है, और इतवार की रात इस दुख में नींद नहीं आती कि सुबह पीर है। राबिया, तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझे बहुत प्यार करोगे। शोर बोला, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। कल शाम एक बंदा लेक्चर दे गया। फोन में गाने लगाने वाला गुनहगार होता है। आज सुबह उनको कॉल की, आगे टून लगी थी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। मेरे लिए तो प्यार 2000 नोट जैसा है, ना कभी बना, ना कभी देखा, और ना ही कभी मिला। वो बीवी जो अपने शोर को हर वक्त साथ लिए फिरती है वो उस बिल्ली की तरह होती है जो चूहे को जान से मारने के बाद भी उससे खेलती रहती है। पप्पू अपने दोस्त से कहने लगा, यार तुम्हें याद है वो लड़की जो क्लास में हमारी खूब पिटाई किया करती थी? दोस्त बोला, हाँ याद है। पप्पू बोला, वो मेरे साथ शादी करके भी नहीं बदली। एक शख्स शादी का ख्वाहिशमंद था और इसलिए वो एक शादी दफ्तर गया। दफ्तर बंद था और बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा था, दफ्तर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, तब तक आप एक बार फिर सोच लें। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। लम्हों की खता की थी, सदियों की सजा पाई। पप्पू बोला, इस शेर में शायर कबूल है कबूल है कबूल है वाले लम्हात को याद करके दुखी हो रहा है। एक शख्स टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देख रहा था और साथ रो भी रहा था। उसी दौरान में उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, मेरा इनाम निकल आया है। उसके दोस्त ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर रो क्यों रहे हो? उस शख्स ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये प्रोग्राम डाकू भी बहुत शौक से देखते हैं। आज पहली बार पता चला है कि लच्छे को कॉटन कैंडी और मरुंडे को राइस केक कहते हैं। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की बोली, बगैर दुपट्टे के? लड़का बोला, नहीं, बगैर मेकअप के। लड़की बोली, हाय मैं बर्बाद हो गई। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया है। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं,
मेरे से अकेला नहीं सोया जाता। तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, दादाजी के साथ सो जाओ। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा होगा। टीचर, मुझसे मैथ का सवाल पूछो, अगर सवाल हल ना कर सकी तो 100 रुपए इनाम दूंगी। बच्चा बोला, पानी में 5 बतखें जा रही हैं। दरमियान वाली बतख बोली, मेरे पीछे 3 हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद बोली, ये लो 100 रुपए, तुम हल कर दो। बच्चा जल्दी से 100 रुपए जेब में डालकर बोला, वो बतख झूठ बोल रही थी। एक नबीना आदमी कहीं जा रहा था कि उसके सामने से एक भैंस गुजरी और वो उससे टकरा गया। नबीना घबरा कर बोला कि माफ कीजिएगा मोहतरमा। तो जवाब में भैंस ने अपनी आवाज निकाली तो नबीना बहुत शर्मिंदा हुआ और आगे चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो जलकर बोला, ये नालायक लोग अपनी भैंसों को पता नहीं क्यों खुला छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं, वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो कान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा ही क्या जिसमें रुमाली ना हो, और वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, वो ससुराल भी क्या जिसमें साली ना हो। बीवी ने शोर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमे रात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमा को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। लड़का होने का एक फायदा ये भी है कि जब घर में बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। हाय बेचारी पापा की परियां, उन बिचारियों को तो पूरी कवाली सुननी पड़ जाती है। एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर पुसर कर रही हो तो समझ जाए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे कि दफा करो, हमें उनसे क्या लेना देना, तो समझ जाओ डेटा पूरी तरह ट्रांसफर हो गया है और सेव भी हो चुका है। ससुराल में दामाद 10-15 रोटियां खा गया तो सास ने परेशान होकर कहा कि बेटा, खाना खाने वक्त दरमियान में पानी भी पीना चाहिए। दामाद बोला, दरमियान में तो पीता हूँ पानी। सास बोली, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें पानी पीते हुए। दामाद बोला, अभी दरमियान आया कहाँ है? पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, पप्पू तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर लो। सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह करके इतना अकड़ कर नहीं चला होगा जितना पाकिस्तानी काटन का जोड़ा पहनकर जुमा पढ़ने जाते हैं। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तुड़वा बैठे? सरदार बोला, मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। पहली औरत बोली, शादी के शुरू में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दूसरी औरत बोली, तो अब क्या हुआ? पहली औरत बोली, अब फरमाइश सुनते ही भाग निकलते हैं। ये भला कौन सी साइंस है? मोबाइल खराब हो तो बच्चों ने खराब किया है और बच्चा खराब हो तो मोबाइल ने खराब किया है। पुलिस, तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया? चोर बोला, जनाब ख्याल तो आया था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना कपड़े ही थे।
एक प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डबो डबो कर खा रहा था। वेटर ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर बोला, दिखाई नहीं दे रहा, दाल रोटी खा रहा हूँ। वेटर बोला, मगर जनाब आपकी प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर बोला, हम हिसाब के टीचर हैं, हमने दाल फर्ज की हुई है। लड़की के लिए शादी के वक्त इस तरह शॉपिंग की जाती है जैसे वो किसी सियारे पर जा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं मौजूद। पप्पू बोला, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सिगरेट छूट गई है। लड़की खुश होते हुए बोली, अरे तुम इतना प्यार करती हो मुझसे। पप्पू बोला, प्यार व्यार कैसा, सिगरेट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते, तुम्हारी वजह से मेरी जेब खाली होकर रह गई है। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से। लड़की अपनी अम्मी से बोली, हमारे सर कितने हैंडसम है ना। माँ ने कहा, बेटी अपने से बड़ों को बाप की तरह समझना चाहिए। लड़की बोली, माँ तुम भी हमेशा अपनी सेटिंग करने में लगी रहती हो। एक मेजबान ने अपने मेहमान को मुसलसल 14 दिन दाल खिलाई। 15वें दिन उसने मेहमान से पूछा, आज चांद की कौन सी तारीख है? मेहमान ने जवाब दिया, चांद का तो मालूम नहीं, लेकिन दाल की 15वीं है। एक लड़के और लड़की की मंगनी हुई। वो दोनों रोज एसएमएस पर चैट करते थे। आखिर उनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए बोला, तुम वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते इस्लामाबाद चलें। नतीजा, कम अज कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी। बस मैसेज मैसेज देख लिया, मैसेज का नतीजा, अब जा इस्लामाबाद। शेख साहब के यहाँ मेहमान आया और आते ही दहशतनाक खबर सुना दी कि वो 5 दिन रह गए। शेख साहब गुस्से से उठे और बाजार से गाय का पाव गोश्त ले आए और आते ही बेगम को ऊंची आवाज में बोले, मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज भिंडी गोश्त बनाओ। खाना लगा तो गोश्त सख्त था। मेहमान ने भिंडी खा ली, गोश्त बच गया। दूसरे दिन दाल गोश्त, तीसरे दिन पालक गोश्त, चौथे दिन आलू गोश्त, 5वें दिन शेख साहब कहने लगे, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो करेले गोश्त पका लो। ये सुनकर मेहमान बोला, शेख साहब अल्लाह दा वास्ता ही गोश्त दुकानदार नु वापस कर आओ ते खाली करेले पका लो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।